नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर नितीश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना पर, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले 2 साल से चल रहा है। इस साल भी हर साल की बात इस साल भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम फसल अवशेष को कैसे प्रबंधन करें। जैसे कि हम लोग धान के खेत में आज हम खड़े हैं, तो ये जो हार्वेस्टर से धान की कटाई होने के बाद क्या होता है कि पूरा जो अवशेष है पूरा ठूंठ पड़ा रहता है। इसको हम कैसे प्रबंध करें, इसके लिए हम लोग मल्चर के माध्यम से, ये जो खेत हम देख रहे हैं कि मल्चर से इसको कटाई कर करके पूरा मल्च की तरफ पूरा खेत में बिछा दिया गया है। इसके बाद हम लोग ट्रैक्टर से इसकी जुताई करके मिट्टी में मिला करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि जिससे कि जो किसान भाई जलाते हैं वो जलाएं ना और ये खेत में मिला दें। इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पोल्यूशन हमारा जो वातावरण में है, जो हानिकारक गैसें वो न निकलेंगी, जिससे कि उनको नुकसान ना हो। जो पशु पक्षी चाहे मानव हैं, उनके जो स्वास्थ्य के जो प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जल का प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। मिट्टी में जब अगर आप जला देंगे तो मिट्टी हमारी कड़ी हो जाती है। जब कड़ी परत बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाते हैं। तो उसको बचाने के एक ही उद्देश्य है कि जब हम इसको मिट्टी में मिलाएंगे तभी हमको उसका लाभ दिखेगा और किसानों को उत्पादन भी बढ़ेगा। और जो किसको हम अगर मिट्टी मिला देते हैं तो करीब 1 टन पुआल अगर किसान जला रहा है तो करीब इससे 5 से 6 किलो नाइट्रोजन, 2 से 3 किलो के आसपास फास्फोरस और करीब 25 किलो के आसपास पोटास और 1 से 1.5 किलो सल्फर की जो मात्रा है ये जल करके राख हो जाती है। इस राख होने से बचाने के लिए अगर ये मिट्टी में मिला देते हैं, इतनी पोषक तत्व तो किसान भाई इसको बचा सकते हैं। बचा करके और मिट्टी में इसको जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो उतनी मात्रा हमको कम देनी पड़ती है, तो जिससे कि किसानों की एक तो बचत होती है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। और इसमें जो खास तौर से इसके लिए हम लोग जो मल्च करते हैं और मिट्टी मिला देने से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो वो और बढ़ती है इसमें। और जला देने से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी जल जाती है, जो उसमें लाभदायक जीवाणु हैं वो भी जल जाते हैं। तो जब जल जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे केंचुए धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो लाभदायक कीटाणु हैं, जो इसको गलाने के लिए काम करते हैं, सड़ाने के लिए काम करते हैं, जो हमारे तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको बचाने के हमारा एक ही उपाय है कि मिट्टी मिला देने से हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक मल्चर का उपयोग है। इसके बाद हम लोग फिर दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कैसे इसको जब गेहूँ की बुआई करेंगे तो सीड्रिल से या तो हम हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर के माध्यम से हम लोग इसकी जब बुआई करते हैं तब वो आपको इसमें क्लियर लाइन बाय लाइन से बुआई करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। और इसके लिए थोड़ा सा हमको यूरिया की मात्रा अलग से स्प्रे करेंगे तो आसानी से ये सड़ जाएगा। जो अवशेष हमको दिख रहा है, यूरिया की मात्रा 20 किलो के आसपास, 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये जो मल्च दिख रहा है आपको, ये बहुत कम 1 से 1 महीने के अंदर ही आपको मिट्टी में सड़ गए वो मिल जाएगा। तो जो पोषक दे रहे हैं वो भी मिलेगा और साथ ही साथ इसके माध्यम से भी हम मिट्टी में दे सकते हैं। ये मल्चर की कहानी है कि जो मल्चर को हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं खेत में और वो मिट्टी मिलाने का तरीका है। इसके बाद हम लोग बुआई के तरीके पर हम लोग बात अलग से करेंगे, इसकी चर्चा रखेंगे। धन्यवाद।